हाय गाइस, आई एम वर्तिका। आप सब कैसे? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ ब्लैक साड़ी के कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप ब्लैक साड़ी पहनोगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है और कैसे उसको स्टाइल करें। ब्लैक साड़ी एक ऐसी साड़ी है जो मोस्टली हर लड़कियों के वार्डरोब में मिल जाएगी और मैरिड लोगों के भी वार्डरोब में मिल जाएगी, पर उसको स्टाइल कैसे करें, उसको और ग्रेसफुल कैसे दिखाए पहनने के बाद, वो सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और अगर अच्छा लगे तो आप उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट करके भी बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे आज एक ब्लैक शिफॉन साड़ी पहनी हुई है और ये एक हैंडमेड साड़ी है। ये साड़ी मेरी मम्मी ने बनाई थी, आज से कुछ 22 ईयर्स पहले की ये साड़ी बनाई हुई है और ये एक प्योर शिफॉन साड़ी है और उन्होंने इस पर सिर्फ ये सितारों का काम किया हुआ है। ये सिप्पी होती है और जो फ्लैट वाले सितारे होते हैं, इसको लगा के उन्होंने पूरी साड़ी बनाई है। इसको मैं आपको आगे डिटेल में दिखाऊंगी कि इन्होंने इस पर एम्ब्रॉयडरी और ये वर्क का काम कैसे किया है। पहले मैं आपको इस साड़ी के कुछ डिटेल्स दे देती हूँ। तो ये एक प्लेन ब्लैक साड़ी थी जिस पे ये गोल्डन जरी का काम किया हुआ था पतली बॉर्डर पे, और उन्होंने ये फैब्रिक लेके इस पर पूरे हाथ से काम किया। यहाँ पे आप देख रहे हो बॉर्डर के नीचे नीचे ऐसे छोटे छोटे सितारे लगे हुए हैं। ये भी पूरा हैंडमेड है। दोनों तरफ ऊपर नीचे ऐसे जरी बॉर्डर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ सितारों का काम हो रहा है। यहाँ पे बीच में स्टोन लगाया गया है और किनारे किनारे सारे इसमें ये जो पतली सिप्पी होती है वो है, फिर फ्लैट जो सितारे होते हैं वो सारी चीज़ें। आपको पता नहीं सही से दिख रहा होगा कि नहीं, मैं इसमें क्लोज़अप वीडियो डाल दूँगी। और इसको इस तरीके से पूरा हाथ से एम्ब्रॉयडरी की गई है और ये कुछ भी इसमें पेस्टिंग नहीं है। पेस्टिंग होती तो आज शायद ये इतने दिनों तक टिक ही नहीं पाती और ये निकल जाती, पर ये सारे धागे से स्टिच हो रखी है। आप ये देखो, यहाँ पे देखो, तो इसलिए ये कभी भी नहीं निकलेगी। और आंचल पे यहाँ पे ऐसे ये छोटी छोटी बूटियाँ बनाई हुई हैं। तो अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, और इसके आंचल में यहाँ पे इतने से पार्ट में ये ऐसे गोल्डन वर्क ये ऑलरेडी साड़ी में बनी हुई आई थी। और इसके ब्लाउज़ में भी यहाँ पे साइड में दोनों बाजुओं में लगवाया, बैक साइड पे ऐसा एक पैच बनाया है और नॉर्मल ब्लाउज़ स्टिच कराई है। तो ये बहुत पुरानी साड़ी है, इसलिए आज मुझे मम्मी की ब्लाउज़ फिट आ गई है। इसमें मैं आपको दो लुक दिखाऊँगी। फ़र्स्ट लुक तो ये है जो मैं मम्मी के ब्लाउज़ के साथ ही इसको पहन रही हूँ। सेकंड लुक में मैं इसको अपने एक ब्लैक ब्लाउज़ के साथ पहनूंगी और फिर हम लोग कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सा लुक ज़्यादा बेटर लग रहा है। जो आज से 22 ईयर्स पहले जो ब्लाउज़ स्टिच कराई गई है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसके साथ, या जो इसके साथ मैं आज का जो ब्लाउज़ है वो पहनूंगी तो वो कैसा लगेगा। तो इसलिए आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। ब्लैक साड़ी हर किसी के वार्डरोब में होती है और ये टाइमलेस साड़ी है। आज आप सोचो 22 ईयर्स पुरानी साड़ी जो हैंडमेड साड़ी है, मैं आज उसको पहन रही हूँ, आज भी वो उतना ही अच्छा लग रहा है और उतना ही एलिगेंट लग रहा है और कहीं से भी कोई इसको बोल नहीं सकता है कि ये 22 साल पुरानी साड़ी है। तो आप ऐसी क्लासिक चीज़ों में इन्वेस्ट करो। और अगर आपके मम्मी ने या घर में किसी ने ऐसे क्लासिक चीज़ों पे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो वो आप बहुत लकी हो, क्योंकि आप उसको अपने तरीके से रीस्टाइल करके पहन सकते हो। अभी तो मैंने एज इट इज़ पहना है, सिर्फ मैंने यहाँ पे जो ज्वेलरी है और अपने बैंगल्स को थोड़ा सा मॉडर्न लुक देने की कोशिश की है। शायद पहले अगर मम्मी इसको पहनती तो वो किसी गोल्ड नेकलेस के साथ या किसी कुंदन चोकर के साथ पहनती। आज मैंने क्या किया है, मैंने इसको एक बड़े झुमके के साथ पहना है। ये ब्लैक झुमका है और इस पर गोल्डन सिल्वर का काम हो रखा है। अगर आपको थोड़ा क्लोज़अप मैं इसको दिखाऊं तो इसमें गोल्डनिश टोन में पॉलिश हो रखी है। तो ये मेरी साड़ी के साथ बिल्कुल मैच हो रहा है। देखने में ये बहुत हैवी झुमके हैं पर ये बहुत लाइट वेट है। तो थोड़ा सा मॉडर्न लुक देना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सिर्फ झुमका पहना है। गले को मैंने बिल्कुल प्लेन रखा है और हाथों में मैंने जो बैंगल्स पहने हैं वो यहाँ पे मैंने ब्लैक और गोल्डन को मिक्स करके पहना है। पहले मम्मी लोग अगर इस बैंगल्स को पहनती तो इसको कैसे पहनती, एक ब्लैक एक गोल्डन, एक ब्लैक एक गोल्डन करके, पर मैंने इसको थोड़ा सा मॉडर्न लुक देने की कोशिश की है। तो मैंने एक तरफ पूरे गोल्डन रख लिया है, उसके पीछे पूरा मैंने ब्लैक रख लिया है। इससे थोड़ा सा एक मॉडर्न लुक आ रहा है। और क्योंकि ये साड़ी बहुत हल्की है, प्लेन है, शिफॉन है, तो इससे अपने आप ही एक बहुत गर्ली और लाइट सा लुक बन के आता है। तो इसके साथ मैंने हेयर स्टाइल को भी थोड़ा डिफरेंट रखने की कोशिश की। मैं यूजुअली अपने सारे लुक के साथ बन बनाती हूँ या जो प्रॉपर मैं इंडियन लुक करती हूँ उसके साथ मैं मिड पार्टीशन करके कुछ ना कुछ करती हूँ, पर यहाँ पे मैंने आज साइड पार्टीशन की है और बालों को ऐसे 3 लेयर में ट्विस्ट करके पीछे बैक
क्लिप की है और बाकी पूरे हेयर को ऐसे साइड करके ओपन छोड़ दिया है और उसको नेचुरल फॉर्म में ही रखा है वेवी स्टाइल में। ज़्यादा मैंने इसमें कुछ करने की कोशिश नहीं की है। और मेकअप की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेकअप को भी मैंने बहुत सटल रखा है और ब्राउन न्यूड लिपस्टिक रखी है। लाइनर मैंने बिल्कुल स्किप कर दिया क्योंकि फिर वो बहुत बोल्ड हो जाता। ऐसे मैं यहाँ पे एक ब्लैक लुक कर रही हूँ तो अगर मैं बोल्ड लाइनर लगाती तो बहुत ब्लैक हो जाता। तो यहाँ पे मैंने काजल को स्मज कर दिया और बेस पे मैंने थोड़ा सा पिंकिश टोन देने की कोशिश की है और सिर्फ मस्कारा लगा के उसको छोड़ दिया है। छोटी सी एक ब्लैक बिंदी ऐड की है, इससे मेरा ये पूरा लुक कंप्लीट हो जाता है। अब बात हो गई यहाँ पे मेरे इस लुक के बारे में, मेकअप के बारे में और ज्वेलरी के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्लैक साड़ी में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ब्लैक साड़ी जैसे कि हर वार्डरोब में आपको एक ब्लैक साड़ी तो ज़रूर मिल जाएगी। अब वो सिल्क भी हो सकती है, वो शिफॉन भी हो सकती है, वो जॉर्जेट भी हो सकती है, वो कोई भी मटेरियल की साड़ी हो सकती है, पर एक ब्लैक साड़ी जितना मुझे लगता है हर वार्डरोब में मिल जाती है। तो उसमें अगर ये 2-3 चीज़ें आप ध्यान में रख लो तो आप अपने उस ब्लैक साड़ी को और ज़्यादा ग्रेसफुली पहन पाओगे और उस लुक को और ज़्यादा आप एलिगेंट बना पाओगे। तो सबसे पहले ब्लैक साड़ी में जो बात ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है ज्वेलरी, क्योंकि ब्लैक साड़ी अपने में एक स्टेटमेंट साड़ी होती है। तो अगर आपने उसके साथ बहुत हैवी ज्वेलरी पहन ली तो क्या वो साड़ी को थोड़ा सा उसके लुक को थोड़ा सा कम कर सकती है या उसको और बढ़ा सकती है। अगर मैं ज्वेलरी की बात करूँ, ब्लैक साड़ी के साथ ज्वेलरी हमेशा मटेरियल पहले आप देखो कि वो क्या मटेरियल है, उसके बाद आप ज्वेलरी डिसाइड करो। जैसे ये एक शिफॉन साड़ी है, अब इसके साथ मुझे एक गर्ली लुक रखना था, एक बहुत सिंपल लुक देना था इसको, तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल झुमके को ऐड किया है। अब अगर यही एक ब्लैक सिल्क साड़ी होती तो मैं क्या उसको सिर्फ एक झुमके के साथ पहन के छोड़ देती? नहीं, अगर मैं उसको किसी इंडियन वेडिंग में या किसी बड़े फंक्शन में पहन रही हूँ तो शायद मैं उसके साथ कुछ गले में भी ऐड करना चाहती, क्योंकि अपने लुक को मुझे और ज़्यादा इन्हांस करना था। तो अगर आप एक ब्लैक सिल्क साड़ी पहन रहे हो जिसमें गोल्डन का काम हो रखा है, गोल्डन जरी से काम हो रखा है या सिल्वर जरी से काम हो रखा है, तो वहाँ पे आप कुछ पतला गोल्ड चोकर आप ट्राई कर सकते हो। सिंपल रखो आप उसको, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करो। ब्लैक के साथ बहुत ज़्यादा ऐसा ताम झाम चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। उसी जगह अगर आप एक थोड़ा वेस्टर्न ब्लैक साड़ी की तरफ जा रहे हो तो उसके साथ आपको कोई भी गोल्ड या प्रॉपर इंडियन ज्वेलरी पहनने की उसके साथ ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल एक जो डायमंड सेट आता है, सिंपल डायमंड चोकर, वो आप उसके साथ कैरी कर सकते हो, वो बहुत अच्छा लगता है। फिर अगर आप कोई लाइट साड़ी पहन रहे हो, शिफॉन या जॉर्जेट, तो उसके साथ आप सिंपल चीज़ें रखो। जैसे आपने एक स्टेटमेंट झुमका ऐड कर दिया। फिर आपको जो ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो ये है कि आप इस ब्लैक साड़ी को कहाँ पहन रहे हो, ओकेजन क्या है। आप किसी इंडियन फंक्शन में पहन रहे हो या आप किसी कॉलेज के फेयरवेल में या कॉलेज के फंक्शन में पहन रहे हो या आप किसी सिंपल गेट टुगेदर में पहन रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने ब्लैक साड़ी को मोल्ड कर सकते हो। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है ब्लैक साड़ी की कि आप उसको ओकेजन वाइज आप आराम से मोल्ड कर सकते हो। अगर आप किसी ब्राइट पिंक, ग्रीन, ब्लू ऐसी साड़ी को मोल्ड करना चाहोगे किसी फंक्शन के अकॉर्डिंग तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी, पर ब्लैक साड़ी के साथ ऐसा नहीं है। आज मैं इस साड़ी को एक थोड़ा गर्ली वाइब और सिंपल वाइब देने की कोशिश कर रही थी तो मैंने वैसा लुक रखा है। इसी साड़ी को अगर मैं एक वेडिंग लुक देना चाहती तो भी मैं इसको मोल्ड कर सकती थी उसके हिसाब से। तो ये एक बहुत ख़ास बात होती है। तो आप अपने फंक्शन को ध्यान में रखो, आप किस ओकेजन में पहन रहे हो उसके हिसाब से आप अपनी ब्लैक साड़ी को मोल्ड करते चले जाओ और डिफरेंट फंक्शंस में आप उसको रीस्टाइल करते चले जाओ और वो हर फंक्शन में एक नया लुक दे के आएगी। ट्रस्ट मी, हर फंक्शन में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा उस साड़ी को रीयूज़ करके। अब मैं अगर यहाँ पे ब्लाउज़ की बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं फ़र्स्ट लुक में आपको ये पुरानी मम्मी की ब्लाउज़ पहन के दिखाऊंगी, सेकंड लुक में मैं अपने ब्लैक ब्लाउज़ के साथ इसको रीस्टाइल करूँगी। तो चलिए अब मैं इसको अपने ब्लैक ब्लाउज़ के साथ रीस्टाइल करती हूँ और फिर हम लोग कंपेयर कर सकेंगे कि कौन सा लुक ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो ये है मेरा दूसरा लुक और ये है दूसरा ब्लाउज़ जो मैं आपको बता रही थी जो मैं अपने ब्लाउज़ के साथ पहनने वाली हूँ। तो ये एक फुल स्लीव्स बोट नेक ब्लाउज़ है और ये रॉ सिल्क का कपड़ा है और ये भी मेरा बहुत पुराना ब्लाउज़ है। इसको मैंने अपने स्कूल टाइम पे स्टिच करवाया था और अभी मुझे थोड़ा सा इसको ऑल्टर करवाना पड़ा है, थोड़ा लूज़ करवाना पड़ा है और आई थिंक ये भी लुक बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा ये भी गर्ली वाइब ही दे रहा है। फुल स्लीव्स है, बस ये है कि ये थोड़ा कपड़ा मोटा है तो इसको आप ज़्यादा गर्मियों में नहीं पहन पाओगे, आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा। ये वेदर जो है इस टाइम पे बिल्कुल परफेक्ट है। मैं यहाँ पे धूप के सामने भी बैठी हूँ पर मुझे इतनी कोई गर्मी नहीं लग रही है। और सामने से ये बोट नेक है, बैक साइड ये फुल ऐसा मटका स्टाइल है, नीचे के साइड में एक पतली स्ट्रैप है और पीछे डोरी है।
पीछे से कुछ ये ऐसा है, ऊपर डोरी है, नीचे एक पतली स्ट्रैप है। मुझे तो ये लुक भी बहुत अच्छा लगा है। अगर आप किसी विंटर वेडिंग में जा रहे हो तो आप ऐसा कुछ ज़रूर ट्राई कर सकते हो। बैक साइड में आपको थोड़ी सी ठंड लगेगी, पर शादियों में तो इतना तो चलता है, पर हाथों में और इन सब में आपको बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। ऐसा कुछ ज़रूर ट्राई कर सकते हैं अगर आप ठंड में पहन रहे हो। और अगर आप गर्मियों में पहन रहे हो तो आप वो शॉर्ट स्लीव्स तो पहन ही सकते हो। मुझे पर्सनली जो इसके पहले मैंने जो ब्लाउज़ पहनी थी, मुझे उतनी शॉर्ट स्लीव्स पसंद नहीं है। मैं उतना स्टिच नहीं कराती हूँ, मैं मैक्सिमम अपने यहाँ तक स्लीव्स रखती हूँ। पर आज जब मैंने वो मम्मी की ब्लाउज़ पहनी तो मुझे वो स्लीव से बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि शायद मुझे पहनना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली सिल्क साड़ियों के साथ वो स्लीव्स मैं नहीं पहनूंगी, इतनी शॉर्ट स्लीव्स। बट अगर मैं कोई लाइट वेट साड़ी पहन रही हूँ, कोई शिफॉन जॉर्जेट साड़ी पहन रही हूँ, तो मैं उतनी शॉर्ट स्लीव्स को एक ट्राई ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा रिस्ट्रिक्ट करके अपने आप को कभी भी नहीं रखना चाहिए। और आप बताओ, आपको इन दोनों में से कौन सा लुक ज़्यादा अच्छा लगा? लुक तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ फुल स्लीव्स है तो मैंने बैंगल्स हटा दी हैं। आप बताओ, आपको इन दोनों में से कौन सा लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा है? कौन से ब्लाउज़ के साथ आपको ये साड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है? और आप भी ट्राई करो, अलग अलग ब्लाउजेस स्टिच कराओ, सिंपल रखो, ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा एलिगेंट लगता है। आई होप आपको ये छोटी मोटी टिप्स आपको समझ आई होंगी और आपको पसंद आई होंगी। मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं कुछ और स्टाइलिंग टिप्स लेके आऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, खुश रहो, बाय।